हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिंज शिफ्ट यानी फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट। कौन से कंडीशन में होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इन सब चीजों का जवाब इस लेक्चर में देने वाले हैं। यानी कहूं कि स्लिट जो होता है इंटरफेरेंस में यानी अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उस स्लिट के नियरेस्ट यदि कोई सीट लगा दे, ग्लास स्लैब लगा दे, तो फ्रिंज शिफ्ट होगा। तो कितना होगा, कैसे होगा, इसी की जो है से डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो फ्रिंज शिफ्ट, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, फ्रिंज शिफ्ट करने से पहले सबसे नॉर्मल सिचुएशन जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया, एक स्लिट लिया जो S1 है, दूसरा स्लिट लिया जो क्या है S2 है। ओके, यहां पर क्या है, ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन की जो लोकेशन है ये क्या है, कैपिटल डी है। ये दोनों स्लिट के बिटवीन जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी होता है। ओके, अब यहां से जो क्या होगा, सेंट्रल होगा, तो यहां से मिड से ऐसे जाएगा तो ये सेंट्रल होगा। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट होगा, ये सेंटर होगा यानी सेंट्रल है ये। ओके, किसी का भी लोकेशन यहीं से ली जाती है, किसी का भी पोजीशन यहीं से ली जाता है। अब देखो यहां पर हमने सपोज कर लिया nth है, nth ब्राइट फ्रिंज होगा या तो फिर डार्क फ्रिंज। इसकी जो लोकेशन होगी यहां पे, ये क्या होगा, yn होगा। ओके, अब यहां से क्या होगी कि फर्स्ट वेव यहां पे आएगी ऐसे, और यहां से सेकेंड वेव आएगी और यहां पर जाकर सुपरपोज्ड हो जाएगी। ठीक, तो यहां पे डॉट 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 ऐसे, ये एंगल थीटा है। ओके, अब यहां पर बात आती है कि इसकी जो लोकेशन है, यहां पर कोई स्लिट माने कोई भी सीट नहीं लगाए, मतलब कोई भी स्लैब इस रास्ते में नहीं लगाए। तो अभी जनरली, ठीक है, विदाउट विदाउट स्लैब पोजीशन जो होगा वो yn इज इक्वल टू dn लेमडा बाई स्मॉल डी। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए लोकेशन है, nth ब्राइट के लिए लोकेशन है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। ओके, कब, जब स्लैब नहीं रहेगा तब। अब यहां पर आता है कंडीशन, क्या चीज, अब आता है विथ स्लैब, यानी स्लैब अब लाए हैं। तो देखिए स्लैब लाए हैं तो दो सिचुएशन है स्लैब का, आप किसके नियरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये लोअर वाले स्लिट के पास या अपर वाले। बस फर्क ये होगा कि अपर वाले के पास लगाओगे तो पोजीशन को अप शिफ्ट करेगा, और जब लोअर वाले के पास लगाओगे तो पोजीशन को डाउन करेगा, डाउन शिफ्ट करेगा। तो हम अप वाले के पास लगाते हैं। ये स्लिट लगाया, इसका थिकनेस t है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, लगा दिया। तो ये डिफिनिट है कि अप शिफ्ट करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पाथ डिफरेंस होगी उसकी बात करूं, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x, इसका पाथ लूंगा तो इस पॉइंट पे चलेंगे तो ये P पॉइंट है, तो ये हो गया S2P, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, S1P, लेकिन इसको लगाने से पाथ डिफरेंस यानी पाथ को इंक्रीज किया,
तो ऐसे क्या होता S1P, इसको लगाने से कितना हो गया, एक्स्ट्रा आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, अब देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, और माइनस क्या आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां पे डेल्टा एक्स लूंगा तो S2P माइनस S1P, S2P में S1P को माइनस करते हैं तो ऐसे डॉट 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 यहां तक आता है, और इसको लिख देते हैं क्या चीज, डी साइन थीटा। तो यहां पे लिखा जाएगा, नोट हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस होगा म्यू माइनस 1 होगा इंटू टी होगा। ओके, ये जो साइन देखिए थीटा है वो स्मॉल है, तो साइन थीटा अप्रोक्स क्या लिखूंगा, टेन थीटा लिखूंगा। ओके, तो यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अब आता है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा दैट मीन्स टेन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। देखो यहां पे हम कुछ नहीं किए, जहां पे साइन है वहां पे टेन लगा दिया, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। ओके, इधर लाइए, तो डेल्टा एक्स और प्लस आएगा म्यू माइनस 1 इंटू क्या आएगा, टी आएगा, इज इक्वल टू डी टेन थीटा। ओके, अब देखिए यदि हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें, इसकी ब्राइट बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्राइट से हम चले हैं, यदि डार्क लेते तो डार्क से चलते। डार्क में बस फर्क यहां पर होता है, एन के प्लेस पे 2n माइनस 1 होता है, लेमडा बाई 2 लगाना रहता है, लेकिन ऐसा लगा दिया। तो यहां पर देखिए टेन थीटा लूंगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा इसमें, तो यहां पर देखिए ये हो गया एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई एन और बाई कैपिटल डी। ओके, तो यहां से देखिए डी को इधर लाइए, मल्टीप्लाई होगा दोनों में, स्मॉल डी दोनों में डिवाइड होगा, दैट मीन्स वाई एन इज इक्वल टू डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी, फिर इसके पास पहुंचेगा प्लस डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, अब बाई क्या आएगा, स्मॉल डी। अब देखिए यहां पर जो बात आई वो तो समझने वाली है, यदि स्लैब नहीं लगाते हैं तो इसका जो पोजीशन है वाई एन कितना है, ये रहा डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी, और जब स्लैब को लगा दिया, ठीक है, टी थिकनेस वाले को, तब कितना आया, डी एन लेमडा बाई डी प्लस डी म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई कैप स्मॉल डी, यानी इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ब्राइट फ्रिंज, वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, डार्क के लिए चलते तो डार्क के लिए होता शिफ्टिंग उतना ही। तो ये क्या है, शिफ्ट, तो यहां से लिखूंगा फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट यानी चेंजिंग डेल्टा, तो क्या आएगा, डेल्टा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी और बाई स्मॉल डी, तो ये रहा यहां पर का शिफ्टिंग, ये क्या रहा यहां का शिफ्टिंग। ओके, लेकिन अब बात रही क्या फ्रिंज विथ में चेंजिंग आएगा या नहीं आएगा, ये देखना है। तो देखिए यहां पे ऐसा ही मतलब दिखाना है, शो करना है। तो देखिए वाई एन क्या आ रहा है, स्लिट लगा अथी स्लैब लगाने पर डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी प्लस डी म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई स्मॉल डी। अब क्या लेंगे, वाई एन माइनस 1 लेंगे, तो एन के प्लेस पे क्या होगा, डी एन माइनस 1
लेमडा बाई स्मॉल डी प्लस यहां से आएगा डी म्यू माइनस 1 इंटू टी और बाई स्मॉल डी। तो फ्रिंज विथ क्या होता है बीटा वाई एन माइनस 1। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये दोनों तो जीरो बना देगा। अब ये दोनों बचेगा तो डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी, तो डी लेमडा बाई स्मॉल डी कॉमन, तो एन यहां से क्या होगा माइनस ये प्लस 1 होगा, एन एन जीरो बना लेगा तो डी लेमडा बाई स्मॉल डी, यानी फ्रिंज विथ में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। फ्रिंज विथ जो पहले था डी लेमडा बाई स्मॉल डी वही रह गया, यानी स्लिट लगाने से, यानी सॉरी स्लैब लगाने से फ्रिंज विथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी यहां पर लिख देता हूं नोट में, ठीक है, फ्रिंज विथ फ्रिंज विथ रिमेन्स सेम, मैंने उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रिंज ये शिफ्ट आ गया। अब आता है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड एन, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो डेल्टा में क्या करोगे एक फ्रिंज विथ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से डेल्टा, तो ये क्या हो गया डी इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है, इंटू टी, अब बाई क्या आएगा स्मॉल डी, बाई क्या होगा देखो ये लिख दिए डेल्टा। अब यहां से बीटा, बीटा की वैल्यू तो वही होगा फ्रिंज विथ डी लेमडा बाई स्मॉल डी। अब यहां से जो कटेगा यानी डी डी कट जाएगा, कैपिटल डी कट जाएगा, सो एन इज इक्वल टू ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी होगा, बाई क्या होगा लेमडा, यानी यहां पर क्या लिखेंगे ये फॉर्मूला, ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर फ्रिंज शिफ्टेड, यानी इतना नंबर ऑफ फ्रिंज जो है से वो क्या होगा शिफ्टेड होगा। ओके, अब देखिए आगे यहां पर इसके बाद आता है इसमें एंगुलर विथ देखिए एंगुलर विथ तो फ्रिंज होता क्या है, जैसे देखिए स्क्रीन पे फ्रिंज बनेगा, ये जैसे बना, एक डार्क बना, एक ब्राइट बना, फिर डार्क बना, ब्राइट बना, ऐसे। देखिए सपोज दैट ये है ब्राइट, तो ये होगा ब्राइट, एक तो डार्क होगा, ये होगा डार्क, तो ये होगा ब्राइट। ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया ब्राइट ब्राइट ब्राइट। ठीक है, और यहां पे सपोज दैट ये हो गया डार्क डार्क। यदि हम या तो ब्राइट ब्राइट लें तो ये होगा बीटा, ओके, और यहां से ऐसे इसको ज्वाइन कर दे तो ये क्या करेगा एक एंगल बनाएगा। कितना डिस्टेंस लेनी है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस लेना है स्लिट से, तो यहां पर जो एंगल बनाएगा थीटा, यही तो एंगुलर विड्थ है। ठीक है, तो यही एंगुलर विड्थ है थीटा, जो क्या होगा आर्क बीटा, अब आई रेडियस, रेडियस के इक्वल लगभग डी होगा।
तो यहां से थीटा इज इक्वल टू ये होगा डी लेमडा बाई स्मॉल डी, बाई कैपिटल डी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर डी डी कट जाएगा। सो एंगुलर विथ लेमडा बाई स्मॉल डी, एंगुलर विथ लेमडा बाई यहां पर स्मॉल डी हो जाएगा। ये क्या आ गया, एंगुलर विड्थ आ गया। ओके, अब देखिए आगे आता है YDAC इन वाटर, यानी जो अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाने वाले हैं वो कहां करवाने वाले हैं, तो वाटर में परफॉर्म करवाने वाले हैं, यानी इंटरफेरेंस जो पैटर्न होने वाला है वो एयर में नहीं होगा, कहां होगा, वाटर में होगा। ठीक, यदि हम वाटर नहीं करके एयर की बात करें तो बीटा एयर इज इक्वल टू होता है डी लेमडा एयर और बाई स्मॉल डी, यही फ्रिंज विड्थ होता है। ठीक है, क्या जो है से फ्रिंज विड्थ चेंज होगा वाटर में या नहीं होगा, ये सवाल है। तो यहां से मैं लिखूं, यहां पर बीटा वाटर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डी लेमडा वाटर बाई क्या लिखूंगा, तो स्मॉल डी लिखूंगा, डी लेमडा वाटर बाई स्मॉल डी। अब आया लेमडा वाटर की बात, तो लेमडा वाटर यहां से हम ले लें, तो देखिए म्यू वाटर इज इक्वल टू, देखिए स्पीड ऑफ लाइट लेंगे। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे यहां पे, कहा, एयर में, या तो सी ले सकते हो या तो एयर में, बाई वाटर में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा एयर, बाई फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं, लेमडा वाटर, तो ये और ये कट जाएगा, लेमडा वाटर इधर आ जाएगा, लेमडा वाटर इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो लेमडा एयर, बाई क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा म्यू वाटर। हो गया। तो अब यहां पर यदि हम यूज करें डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा वाटर, तो क्या होगा, ये होगा लेमडा एयर बाई क्या होगा, यहां पर होगा म्यू वाटर। ओके, तो डी लेमडा एयर बाई स्मॉल डी, डी लेमडा एयर बाई स्मॉल डी यानी बीटा एयर, सो क्या लिखूंगा, बीटा वाटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा एयर बाई क्या होगा, म्यू वाटर, यहां पे लिखूंगा म्यू वाटर। तो ये क्या हो गया यहां पर रिलेशन, म्यू वाटर 1 से क्या होगा, बड़ा, यानी बीटा वाटर जो होगा दैट इज बीटा वाटर वो लेस हो गया, किससे हो गया, तो बीटा एयर से लेस हो गया, यानी एयर में रखेंगे, यानी एयर में जब परफॉर्मेंस होगा YDAC का तब तो फ्रिंज विड्थ बड़ा होगा, और जैसे ही वाटर में जाएंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और क्या करेंगे, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे किसको, तो एयर में जो आ रहा है फ्रिंज विड्थ उसमें। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।